पापा ने सबको रेडी कर दिया है चिल्ला-विल्ला के। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि एक दिन पहले ही ना वो पूछती थी कि क्या लेकर के तुम्हें जाना है, मतलब एक रात पहले ये डिस्कशन होता था। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि मेरे हिसाब से एक जो लंच का पार्ट होता है, स्पेशली स्कूल वाले जो लंच बॉक्स की मैं बात कर रही हूँ, ये जो लंच बॉक्स के लिए प्यार होता है ना बच्चों का, वो एक अलग ही लेवल का होता है। मतलब रीज़न सिर्फ ये नहीं होता है कि हम स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे हमें लंच ही करना है। मेन चीज़ ये होती है कि उस लंच बॉक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और फिर उसी के साथ में एक ये खुशी वापस आकर के अपनी मम्मी के साथ शेयर करना कि मम्मी आज तो मेरे फ्रेंड्स को आपका बनाया हुआ ये लंच बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये सारी चीज़ें ना एक याद होती है जो कि थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ रहती है। यही सारी चीज़ों को मैं अपने बच्चों के साथ, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी, उन्हीं सारी चीज़ों को अपने बच्चों के साथ में कंटिन्यू करी हूँ। इसीलिए एक रात पहले मैं हमेशा अपने बच्चों से पूछती हूँ कि तुम्हें क्या लेकर के जाना है? वो सारी चीज़ें बता देते हैं। मोस्टली तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं रात में प्रिपरेशंस कर लेती हूँ, बट सम ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि सोने की थोड़ी देर पहले ही बताते हैं और सबकी अपनी-अपनी डिमांड्स फिर आने लगती हैं, दोनों की और इनके पापा की भी, कि ये चीज़ बना के रख देना या ऐसे कर देना, वैसे कर देना। तो उस काफ़ी टाइम तो मैं कर लेती हूँ, बट जब नहीं हो पाती सारी प्रिपरेशंस तो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। जैसे कि आज के लंच की कहानी हुई, सोने के पहले ही आई डिमांड, मिष्टी को चाहिए था सैंडविच, मोम को चाहिए था पनीर का पराठा और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैं बना करके जा रही थी कद्दू की सब्जी और उसके साथ में पराठा। तो सुबह-सुबह इतनी सारी चीज़ें बनाना और उसी के साथ में एक रसे वाली सब्जी भी मैंने सोची थी कि मैं लंच के लिए बना करके रख दूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी रात में ही। बट ये है कि मैंने उठ करके ना कुछ प्रिपरेशन नहीं करी, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं सुबह मैनेज कर लूँगी। और इन सारी चीज़ों के लिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं कभी भी इन लोगों को मना नहीं करती हूँ इनके लंच के लिए। तो बस यही सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख कर और बस मैं हो गई एक्टिव, और ये जो स्पीड आपको दिख रही है, इसी स्पीड से बस मैं शुरू हो गई काम करना। जस्ट जोकिंग, ये जो स्पीड है ये तो हालाँकि मैंने 2x कर रखी है इस टाइम पर जब मैं सब्ज़ी ये कट कर रही हूँ। बाकी हाँ, ये है कि अपनी स्पीड को मैं कर लेती हूँ दुगना और बस काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। किसी भी चीज़ को जब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाए ना, और स्पेशली जब आपके पास टाइम बाउंडेशन होती है कि इतने टाइम में ये सारी चीज़ें खत्म करनी है, तब जो फर्स्ट रूल है जो कि मैं अपनाती हूँ वो ये होता है कि मैं पैनिक नहीं होती हूँ। चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर देती हूँ, टाइम मैनेजमेंट, और उसी के साथ में जो और चीज़ें होती हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आज के इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया कि चीज़ों को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मतलब आलू जो था वो सिर्फ़ मेरे पास बॉयल रखा हुआ था, बाकी कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। इवन सब्ज़ी वग़ैरह भी आप देख रहे हैं कि मैं इसी टाइम पर कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ी वग़ैरह कुछ भी कट नहीं किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे आलू जो रखा था बॉयल, उसका मैंने भरता बना लिया जिसकी मुझे सैंडविच बनानी है। उसके बाद में मैंने कद्दू को हाफ़ पीस में करा लिया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि ये जो पूरा एक कद्दू होता है, इस कद्दू को नहीं हम काटते हैं, उसे किसी लड़के से या घर पे अपने हस्बैंड, पापा, मतलब किसी ऐसे लोगों से ही इसमें पहले कहते हैं कि चीरा लगवा लो तब इसे कट करो। वैसे आप लोगों के यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आटा भी लगा कर के रख दिया। अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दूँगी। अच्छा, एक आदत है मेरी, मुझे ना ये बार-बार हाथ पोंछने वाली है, मतलब इसीलिए एक तो ऐसा टॉवल मैं अपने किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी, आई डोंट नो मैं इसको क्या बोलूँ, ये मेरी गंदी आदत है या अच्छी आदत है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा करना मतलब ये क्या है, इसको क्या ही कहेंगे? क्योंकि हर एक चीज़ के बाद में ना मेरी हाथ धोने की और हाथ पोंछने की आदत है। मतलब अगर सब्ज़ी कट किया तो भी कर लेंगे, और हर छोटी-छोटी चीज़ पे मतलब ऐसा मुझे लगता है ना कि मेरे हाथ साफ भी रहें और प्लस ड्राई भी रहें। इसीलिए इतनी देर के काम में ही जो मेरी किचन टॉवल है ना वो एकदम गीली हो जाती है। इसलिए स्कूल निकलने के पहले तो मैं उसको ज़रूर से ही अपने बालकनी में डाल कर के निकलती हूँ। अब मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी है। आटा इसीलिए थोड़ा-सा लगा कर के पहले रख दिया था जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद इसकी रोटी, पराठा कुछ भी बनाइए बहुत ही सॉफ्ट बनता है, और जो आटा होता है ना वो भी बहुत ही अच्छा-सा उसका डो तैयार हो जाता है। अब बना लेंगे लोइयाँ, और यहाँ जो मैं अपने लिए पराठा लेकर के जाती हूँ वो तो नॉर्मल मैं या तो गोल वाला बनाती हूँ या मोस्टली मैं सिर्फ़ मसाले वाला बना लेती हूँ। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि मैं कैसे प्लेन पराठे से मसाला वाला
पराठा बनाती हूँ। बट इनके लिए जो मैं घर पर अपने हस्बैंड के लिए बना कर के रखती हूँ, वो इस तरीके से तिकोने वाला पराठा बनाती हूँ। इनको इस तरीके का तिकोना पराठा बहुत पसंद है क्योंकि ये सॉफ्ट भी होता है और प्लस हल्का-सा फूला-फूला भी बनता है। ये जो इस तरीके से मैंने छोटी-छोटी सी लोई बना कर के उसके बाद पराठे के लिए इस तरीके से जो उसकी लोइयाँ रेडी करनी थी वो मैंने कर ली। अब यहाँ पे मैं पनीर मैश कर लूँगी और उसी के साथ में बीच-बीच में इसी तरीके से मैं सब्ज़ी बनाती रहती हूँ। जो मोहक के लिए मैं यहाँ पे पनीर का पराठा बना ली उसमें उसमें एज़ सच मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ मतलब सिर्फ़ लाल मिर्च उसके साथ में नमक और थोड़ी-सा जो पिसी खटाई होती है वो डाल देती हूँ और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके अलावा वो इसमें ना तो कोई मिर्च, मसाला उसको कुछ नहीं पसंद है। इवन अगर मैं इसकी पनीर भुर्जी स्टाइल में अगर बना कर के मैं सोचूँ कि स्टफिंग बना कर के उसके लिए पराठा बना दूँ ना, तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। उसको ऐसे ही बस एकदम प्लेन पनीर का ऐसा प्लेन सा पराठा अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पे पहले बनाऊँगी तिकोने वाले पराठे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी मेरे लंच की प्रिपरेशंस है ना, जो बाहर-बाहर वाला काम है मतलब जो ऊपर-ऊपर वाला काम जिसे मैं बोलती हूँ, प्रिपेयर करना चीज़ों को, वो अगर अच्छे से हम टाइम में एक थोड़े से ही टाइम में या अच्छे से अगर उन सब चीज़ों को मैनेज करना सीख जाए ना, तो बाकी चीज़ों को फिर करना बिल्कुल ही ईज़ी हो जाता है। और ये रहा मेरा मसाले वाले पराठा, सिंपल लोई पे मैं यहाँ पे जो डाल देती हूँ वो होता है अजवाइन, नमक और उसके साथ में ये लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो बस सारे पराठे बन चुके हैं मतलब मोहक का पनीर का पराठा, मेरा ये मसाले वाला पराठा, इनका तिकोना पराठा, पराठे हो चुके हैं रेडी। अब यहाँ पे हम बनाएँगे सैंडविच। तो उसके लिए जो मिष्टी की एक डिमांड होती है वो ये होती है कि उसको जो साइड्स वाली होती है ना, वो वाली ब्रेड इसको बिल्कुल नहीं पसंद है। उसको इस तरीके से प्लेन ब्रेड की ही सैंडविच पसंद है। तो अब एक-एक करके मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच और सैंडविच मैं प्रेफ़र करती हूँ तवे पे ही बनाना क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है और जो ये हल्की-सी क्रिस्पी हो जाती है ना, एक्स्ट्रा क्रिस्पी इवन कहूँगी, ये अगर आप लंच में पैक कर रहे हो तो स्कूल तक भी ये बहुत ज़्यादा सॉगी या सॉफ्ट नहीं होती हैं, हल्की-सी ये क्रिस्पी ही रहती हैं। अभी आप इनका कलर देखिए ये कितनी खूबसूरत। तो ये हो चुके हैं मिष्टी के आलू वाले सैंडविच रेडी और इसी में मैंने ना मोहक के लिए एक पनीर का थोड़ा-सा उसका रखा हुआ था मसाला उसके लिए एक सैंडविच बना दिया। अब असेंबल करेंगे यहाँ पे लंच बॉक्स। मोहक को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इसलिए मुझे कुछ-कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं क्योंकि मेरी वज़ह से वो थोड़ा-सा लेट निकलता है मतलब जो उसका छुट्टी का टाइम है उसके बाद उसे अप्रॉक्स 1 से डेढ़ घंटा मेरे लिए रुकना पड़ता है इसीलिए उसी बीच के लिए मैं उसको जो है थोड़ा-सा लंच एक्स्ट्रा देती हूँ। और इन सारी चीज़ों के साथ में मैं अपने बच्चों को मतलब उनसे पूछ लेती हूँ, हालाँकि मुझे पता है कि वो केचअप वग़ैरह ले जाना पसंद नहीं करते हैं, बट देन ऑल्सो मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि कभी-कभी चीज़ें होता है ना कि मूड है, शायद मूड हो जाए। जैसे ही मैंने आज भी पूछा क्या केचअप ले जाना है? सो दे वर लाइक नहीं-नहीं हमें केचअप नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को तो मैं थोड़ा-सा खुश हो जाती हूँ। अब रखेंगे यहाँ पे एक पेपर नैपकिन जो कि ये बाद में खाना खाने के बाद अपने हाथ अच्छे से पोंछ लेंगे। इस चीज़ को तो रखना ज़रूरी होता है लंच में क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बीच-बीच में हल्का-सा भी ऑयल वग़ैरह या कुछ भी है, तो हैंड वॉश करने के पहले मतलब जो लंच करने के बाद हैंड वॉश करना उससे पहले अगर ये इसमें बीच-बीच में हाथ पोंछते रहेंगे तो ड्रेस भी गंदी नहीं होती, इनका टेबल भी गंदा नहीं होता है और सारी चीज़ें एकदम क्लीन रहती हैं। अब यहाँ पे मैं पराठा रख रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अब लास्टली अपना पैक करूँगी मैं पराठा। तो ये है जो कि सारी चीज़ें अब पैक हो रही हैं। मतलब ये टाइम ऐसा रहता है कि ऐसा लगता है कि जब जिस टाइम पर असेंबल करती हूँ, इतना टाइम मुझे खाना बनाने में नहीं लगता है, जितना मुझे असेंबल करने में ये लंच बॉक्स लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पैकिंग वाला काम है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो फाइनली लंच बॉक्स सबके हो चुके हैं रेडी, पैकिंग वाली चीज़ें सब कुछ हो गई हैं। अब मिष्टी को दूँगी चोकोज़ और मोहक ने पहले बोला चोकोज़ खाऊँगा, फिर उसके बाद उसकी डिमांड आई कि नहीं मैं तो दूध पीऊँगा। सो ये रहा आज का लंच।
डन विद द लंच का पार्ट, सबके लंच पैक हो गए, सारी चीज़ें हो गई हैं। नाउ इट्स टाइम कि अब मैं रेडी हूँ और बहुत जल्दी स्कूल के लिए निकल जाऊँ, क्योंकि अब बस थोड़ा सा टाइम बचा है। मुझे भी चाय पीनी है, चाय चढ़ा दिया है और बच्चे सब रेडी हो चुके हैं उनके पापा ने, और बस सारा चीज़ें सब कुछ हो चुकी हैं, पैक करना है और बस अब निकलते हैं स्कूल के लिए।